आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिला। एफआई की तरफ से 497 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, एआई की तरफ से 700 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,400 के लेवल पे देखिए तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग जो 1,41,000 की शो होती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग भी 1,40,000 के नियर, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर मार्केट के अंदर नजर आ रही है। और कल मार्केट पूरी तरह से बाजार एक रेंज बोन्ड में, यानी नीचे गया फिर रिकवरी, यानी पूरी तरह से रेंज बोन्ड में रहा था कल बाजार, क्योंकि दोनों तरफ बन चुकी है बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग और ये वाली पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त। ऊपर की साइड भी देखें 450 और 500 के लेवल पर भी मैसिव कॉल राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर आ, 1,30,000 1,68,000 की जबरदस्त 500 के लेवल पर एवरेज स्ट्राइक पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग। उधर से आज होगी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। यहाँ पे पीसीआर रेशो भी अगर हम चेक करें 0.99 का पीसीआर रेशो आ रहा है। पूरी तरह से निफ्टी एक फ्लैट, कल क्लोजिंग जो दिखाता है पूरी तरह से फ्लैट, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आई, पूरी तरह से फ्लैट ही मानोगे क्लोजिंग कल की मार्केट की। लेकिन इंडिया विक्स को देखें तो 11 पॉइंट आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा संकेत दिखाता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। यहाँ पे एफआई की तरफ से अगर हम देखें ना तो बिल्कुल 497 करोड़ की बिकवाली बिल्कुल देखने को मिली है, डीआई की तरफ से 700 करोड़ की खरीदारी। अब इसके साथ अगर हम टेक्निकल चार्ट पर तो ये कल सुबह सुबह ब्रेकडाउन आने के बाद अच्छी खासी थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह के हाई को यहां से बिल्कुल गिरावट दिखाता है और फिर से एक बड़ा ब्रेकडाउन। लेकिन जो नीचे की साइड देखे तो मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ठीक 19,350-40 के लेवल को, ये वाली रिकवरी। फिर मार्केट अच्छी खासी वी शेप रिकवरी करता है और ऊपर की साइड जाता है, लेकिन कल के हाई को अच्छी तरह से ब्रेकआउट करने में फिर से कामयाब नहीं हो पाया। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट एक पूरा रेंज बोन्ड में ही कारोबार करता रहा। ये जो थोड़ी सी तेजी जो नजर आ रही है ना, ये बैंक निफ्टी के अंदर जो तेजी नजर आई ये उसकी तेजी है। क्यों? कल बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की जो तेजी, नीचे से अच्छा खासा रिवर्सल ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी की साइड देख रहे हो, ये वाला ब्रेकआउट, ये उसी की तेजी है जो निफ्टी के अंदर तेजी आई थी। खाली निफ्टी के अंदर तेजी नहीं आई है, सिर्फ बैंक निफ्टी की बैंकों के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी आना, इसी कारण निफ्टी के अंदर एक छोटी सी तेजी हमें देखने को मिली। तो ऐसे में आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी की भी रहने वाली है, इसकी भी हीरो जीरो की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए सिनेरियो को पहले समझना जरूरी हो जाता है निफ्टी का, क्योंकि 5 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट क्लोजिंग है, तो इसका कल का हाई और कल का लो बड़ा काम करेगा। कल का लो और कल का हाई सिंपल दायरा रहेगा, क्योंकि ये रेंज बोन्ड में था, यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करता मोमेंटम हमारे पास रहेगा स्कैल्पिंग कॉल साइड के लिए, ऊपर साइड, यानी 19,420 के लेवल को, जो कि एक संभावना है। लेकिन 420 के अबाव अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया 450 का है। लॉजिकली मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बताया क्यों है ये 450 पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये 19,450 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड रेजिस्टेंस रहने वाला है, नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन बिल्कुल बनेगा, यानी हमारे पास रहने वाला है 19,320 से लेके 19,340 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास बनेगा सपोर्ट जोन। यानी कल के लो को भी ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास जो गैप छोड़ के गया था ना, एक गैप को फील करता हुआ नजर आएगा मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए। ये नीचे की एरिया अगर हम देखें, नीचे एरिया 19,270 का रहेगा, जो ये 40-50 पॉइंट का ये गैप था, इस गैप को फील कर सकता है। कब करेगा? जब 320 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तभी नीचे 270 की मोमेंटम हमें 40-50 पॉइंट की पुट साइड मोमेंटम, यानी नीचे अगर गिरावट आती है तो यहां तक। अब इसके साथ अगर हम देखें ऊपरी लेवल से, अगर ऊपरी लेवल से यहां तक तो बहुत ज्यादा गिरावट हो जाएगी, ऊपरी लेवल से गिरावट आती तो किस लेवल से, जहां से कल मार्केट ने अच्छा खासा ये प्राइस एक्शन लिया था ना, ये वाला लेवल हमारे पास बनेगा एक सपोर्ट के तौर पर। छोटा सा देखो, एक थोड़ा सा डीपली बात कर रहा हूं, ये एक छोटा सा पॉइंटों का लेवल है। इस पॉइंटों की लेवल की अगर हम बात करूं, ये पॉइंट कौन सा आ रहा अभी हमारे पास आ रहा 19,380, 19,380 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास 330, यानी कल के लो तक की बात रहेगी। तो ये हमारे पास रहेगा छोटा सा सपोर्ट का एरिया, एक छोटा इंट्राडे डीपली
19,380। लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम देखें, जो बिकवाली लगातार हावी होती जा रही है मार्केट के ऊपर, लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन छोटी मोटी खरीदारी कर ले। लगातार देखो यहाँ पे खरीदारी नहीं कर पाया था 12 करोड़ की, 3 नवंबर की बात है, यहाँ पे मार्केट 12 करोड़ की बिकवाली फिर भी यहाँ पे कर गया था। यानी मूड पूरी तरह से नेगेटिव बना के चल रहा है कौन, एफआई। लेकिन डीआई एक अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट को, बढ़िया वाला। और इंडियन मार्केट पूरी तरह से गिरने से बचने के लिए डीआई का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है भाई मार्केट को, पूरी जबरदस्त तरीके से। एफआई लगातार मूड बिगाड़ रहा है मार्केट का, लगातार बिकवाली। लेकिन डीआई यहाँ पे जितनी यहाँ पे बिकवाली की जाती है उसके बराबर में खरीदारी, उससे ज्यादा खरीदारी करने की पूरी कोशिश करता है। और कल भी 700 करोड़ की खरीदारी के साथ दिखा दिया कि 203 करोड़ मार्केट के अंदर आते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यानी मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली बिल्कुल हरियाली की तरह बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हमारे लिए अगर हम देखें, ये जो डाटा है, ये डाटा है भाई कैश का डाटा। अब ट्रेडिंग कहाँ करते हैं हम, फ्यूचर ऑप्शन में। और ये एफआई और डीआई का डाटा हमें कहाँ देखना होता है, फ्यूचर ऑप्शन में। इन दोनों बड़े लीडर की कैश के अंदर पोजीशन देख ली, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में भी हम इन दोनों का डाटा हम देख चेक करेंगे पिछले 2 दिन का। हम टेक्निकल अब इसको देखते कैसे, देखो ये डाटा हमारे सामने पता होता है कि इस डाटा के अंदर ही अब ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है, इसी के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़ा ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन में पैसे कहां कहां लगा के चल रहा है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर 4 ऑपरेटर हैं भाई पूरी तरह से मार्केट के अंदर। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 65% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 34% पुट की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर। अभी क्या कर रहा है रिटेलर, 64% आ चुका है कॉल की साइड, 35% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% जो है ना बिल्कुल माइनस होके कहां पे शिफ्ट हो गया, ये पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया। तो पूरी तरह से देखें तो माइनस होना यानी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। और अगर हम देखें ऑप्शन में अभी भी 64% जो है रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चल रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें 89% यहां पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 10% यहां पे शॉर्ट था पहले। अभी 89% आ रहा है, 10% अभी भी शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी पूरी तरह से देखिए तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन हमारे लिए क्या नजर आ रही है, पूरी तरह से ऑप्शन की साइड भी लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है। और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। दोनों सेगमेंट में रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग साइड, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। अब डीआई की तरफ से 700 करोड़ की जो खरीदारी है, इसकी कैश के अंदर तो 700 खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में पिछले 2 दिन का डाटा ये भी कंपेयर कर लेते हैं। तो डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, पहले 56% कॉल की साइड पोजीशन थी, 43% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी डीआई को अगर हम देखें 56% आ रहा बिल्कुल कॉल की साइड, 43% आ रहा पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है डीआई की साइड से। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन इसकी है, कॉल की साइड 56%। तो कल के सिनेरियो में इसकी तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही है। तो डीआई यहाँ पे ऑप्शन की साइड बिल्कुल फ्लैट। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए 7.54% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.45% क्या था, शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या आ रहा है, 7.49% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.50% क्या है, शॉर्ट कर रहा है। यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें पोजीशन जो ना एस्टिज बनती नजर आ रही है डीआई की। कैश के अंदर खरीदारी भले ही है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में डीआई की तरफ से कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी तक संकेत क्या जा रहा है कि मार्केट एक साइड में रेंज बोन्ड में रहने की तरफ बिल्कुल इशारे करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे वो रेंज बोन्ड कैसे रहने वाली है, तो ये ऊपर की साइड देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा भाई, 19,450 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। ये मोमेंटम रहेगा, छोटा सा एरिया है कॉल वालों के लिए, स्कैल्पिंग एरिया, यानी 19,490 तक का। ये हो गया हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस। इससे पहले हमारे पास 450 मान के चलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जोन जो है ना
थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। कहीं ये ना सोचे कि कल के हाई को ही ब्रेकआउट किया है तो ऊपर जाएगा। तो भाई 450 बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। दायरा बड़ा छोटा सा है, दायरा बड़ा छोटा सा है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने में 20-30 पॉइंट में इसको कवर भी कर ले। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 490 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एरिया फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है 50-60 पॉइंट का। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस कौन सा हमारे पास 19,550 का लेवल, ये तो आ गया ऊपर की साइड। अब यहां से अगर 380 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो कल के लो को टेस्ट करेगा और कल के लो को भी ब्रेकडाउन कर देता है तो नीचे की साइड हमारे पास रहेगा सपोर्टेड जोन ये वाला, यानी एक तरह से 19,270 का एरिया। और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा है भाई 19,320 का एरिया है। यानी सिंपली बात रहेगी इन लेवलों के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर दोनों तरफ के लेवल बना के चलेंगे तो एक अच्छा खासा सेटअप के साथ हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि दोनों तरफ की तैयारी जब तक नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट भी तो दोनों तरफ चलता है ना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। भाई बैंक निफ्टी ने कल अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया बड़ा जबरदस्त, लेकिन एक अच्छी बात निकल के आई बैंक निफ्टी के अंदर, इतना बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग पे दिया है। तो ऐसे में और वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट से, ये देखो बिल्कुल देखो नीचे गैप रह गई, छोड़ दिए वो गैप छूट चुके हैं नीचे की साइड। अच्छे खासे सपोर्ट लेवल से बैंक निफ्टी ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट लिया है। ये वाला अगर हम देखिए पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया इसी लेवल से, कल गिरावट आती है फिर अच्छे वाला बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। लेकिन इतना बड़ा ब्रेकडाउन के बाद मार्केट इतनी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है तो इसका मतलब मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में जाने की तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर तेजी कहां तक आएगी, ऊपर तेजी की अगर मैं बात करूं, पिछला देखो चार्ट आपके सामने ही बिल्कुल ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सारी रेक्टेंगल एरिया कैसे बनाते वो आपको सिखाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर ही साथ के साथ, ताकि रिवाइज भी हो जाए आपके सामने। तो भाई एक लेवल हमारे पास ये लेवल हमारे पास अपर साइड पे देखो मार्केट के पास अच्छी खासी गिरावट कहां से आई थी, इन लेवल से ये गिरावट आई, उसके बाद साइड भी हुआ, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने और ये काम करेगा बिल्कुल। और ये स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस कौन सा अभी 44,000 का, बिल्कुल इस लेवल पर देखोगे तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी मिलने वाली है। लेकिन जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल की बात करें तो 44,400 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा। यानी एक जबरदस्त तरीके से ये अच्छा एरिया है कॉल वालों के लिए, एक मोमेंटम स्कैल्पिंग जोन। तो यहां पे हमारे पास अपर साइड जो जोन निकल के आ रहा है 44,000 का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन कल मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी के साथ थोड़ा सा छोटा सा प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट दिया। तो ये जहां से एक छोटा सा ब्रेकआउट है ये अब हमारे लिए काम करेगा सपोर्ट का। तो इस सपोर्ट को अगर हम माप के चलें तो पूरी तरह से 43,600 का लेवल एक सपोर्टेड जोन रहेगा। और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये हमारे पास नीचे की साइड अगर एरिया अगर हम देखें 43,300 का लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन ये रहेगा हमारे पास। बिल्कुल ये जोन बन गया। नीचे की साइड अगर हम देखें 270 से लेके 300 तक का जोन पूरा जोन रहेगा। यानी ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल अपर साइड एरिया पहला 44,000 का, बिल्कुल इसके अबव अगर हम देखें बिल्कुल 44,400 और नीचे सपोर्टेड जोन जो ये निकल के आ रहा है ये रहेगा हमारे पास 43,600 का। इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों का मोमेंटम रहेगा यहाँ पे नीचे की साइड सपोर्टेड जोन 43,300 का एरिया बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, फिटसी यूके यहाँ पे 7 पॉइंट गिरावट। यूरोपियन मार्केट की साइड देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे क्या नजर आ रहा है एक फ्लैट क्लोजिंग। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखो 129 पॉइंट की तेजी बिल्कुल है, लेकिन निक्की जापान की साइड 436 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। S&P 500 के अंदर 12 पॉइंट की तेजी बिल्कुल है। डाउ जोन को अगर हम देखें 56 पॉइंट की बिल्कुल तेजी। तो पूरे यूरोपियन मार्केट के साथ ग्लोबल मार्केट में देखें तो पूरी तरह से नेगेटिव संकेत भी नहीं आ रहे, पॉजिटिव संकेत भी नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से मार्केट क्या है फ्लैट है। यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट फ्लैट क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज बाउंड दायरा की तरफ हो संभावना बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता है, वो कौन है एफआई। अब यहाँ पे एफआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो एफआई यहाँ पे 19% क्या था कॉल की साइड पोजीशन थी, 80% बिल्कुल पुट की साइड। अभी क्या रहा है एफआई यहाँ पे 19% क्या है कॉल की साइड, 80% पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है यहाँ पे भी ऑप्शन की साइड
एफआई का। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 47.69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 52.30% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। 47.93% यहाँ पे क्या आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 52.06% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, अच्छा मूवमेंट नहीं है। तो एक तरह से मोमेंटम जो नजर आ रहा है ना एफआई का फ्यूचर ऑप्शन में, कोई बड़ी पोजीशन बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही है। कैश के अंदर भी छोटी सी बिकवाली है, इतना बड़ा ऑपरेटर है तो मात्र छोटी मोटी बिकवाली, कोई बड़ा, यानी पूरी तरह से मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है, एक साइडवे की तरफ झूलता हुआ नजर आ सकता है बाजार, क्योंकि डीआई की कोई पोजीशन नहीं है, एफआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, रिटेलर ने छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। लेकिन प्रो का अगर हम देखें यहाँ पे 56% क्या था कॉल की साइड, 43% पुट की साइड। अभी प्रो क्या करके चल रहा है 59% आ गया, 40% पुट की साइड। हाँ इसने किया 3% का चेंज, बढ़िया वाला, बिल्कुल कॉल की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 73.26 था, अभी क्या आ रहा है 72%, 27%। तो यहाँ पे प्रो की साइड देखें तो 1% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे फ्यूचर की साइड। तो भी एक हल्का सा मोमेंटम रहेगा मार्केट के पास, एक पॉजिटिव सिनेरियो की मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग के साथ मार्केट एक संभावना दे कि मार्केट एक पूरी तरह से रेंज बॉन्ड के साथ एक साइडवे, लेकिन नीचे के जो लेवल है स्ट्रॉन्ग काम करेंगे सपोर्ट का, और ऊपर के लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएगा। तो ये मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल बन रहा है, और पॉजिटिव ओपनिंग के साथ मार्केट को देखें तो 20-30 पॉइंट का ही पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपन होने की संभावना दिखा रहा है।